नमस्कार। बॉलीवुड फिल्म का एक गाना है, सुन सुना आती क्या खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला। तो मैं खंडाला आ गया हूं। आपको पता ही है कि माहौल क्या है जानने के लिए देश के जिस भी इलाके में मैं जाता हूं उस इलाके की प्रसिद्ध जगहों को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और माहौल भी बताने की कोशिश करता हूं। जब आप मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो एक्सप्रेसवे पर ही हाफवे पर एक जगह आती है लोनावाला, और लोनावाला से 7-8 किलोमीटर दूर खंडाला जगह है जहां पर नए उम्र के बच्चे खूब घूमने के लिए आते हैं। और बहुत उस फिल्म के बाद तो ये बहुत ही जगह फेमस हो गई वैसे भी, लेकिन खंडाला कोई ऐसी जगह नहीं है। मैं जहाँ पर हूँ यही यहाँ का सबसे फेमस पॉइंट है। ये थोड़ी सी जगह है जहाँ लोग खड़े रहते हैं, आप देखिए, और यहाँ पर रील बनाना, फोटो लेना, सेल्फी लेना। और ये पीछे जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, दो पहाड़ियों के बीच में ये जगह है। कुछ झरने बहते रहते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत जगह है, हरियाली है यहाँ पर। और ये रायगढ़ जिले में आता है। पुणे और मुंबई के बीच में जो जिला है वो रायगढ़ जिला है। वैसे तो ऐतिहासिक तौर पर मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी रायगढ़ ही थी। और अगर यहाँ का किला देखा जाए वो बहुत दूर है यहाँ से, नहीं तो मैं आपको दिखाता। 200 किलोमीटर के करीब है। रायगढ़ बहुत बड़ा जिला भी है और वो किले तक जाने में पूरा दिन लग जाएगा, वहाँ से लौटने में। तो मैं यहाँ इस टूरिस्ट स्पॉट पर आया था। तो जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ नए उम्र के बच्चे काफ़ी आते हैं। और अभी का जो सीजन है, वैसे तो उत्तर भारत में बारिश ने कहर मचा रखा है, लेकिन बदनाम मुंबई और महाराष्ट्र है। इधर वो हालत नहीं है। इस समय हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में बारिश का कहर आप देख ही रहे, लेकिन इधर मौसम बहुत अच्छा है। ये बच्चे कुछ आए हुए हैं घूमने के लिए, तो मैं जरा इनसे बात करता हूँ, फिर आपको दूसरा माहौल दिखाऊंगा। आपका क्या नाम है बेटा? गीता। आपका? रुचा। आपका? साक्षी। आप? जयेश। आप लोग कहाँ से आए? पुणे। क्या करते हैं? मैं MBBS कर रही हूँ। डॉक्टर हो? हाँ। तुम भी? हाँ, डॉक्टर। अरे आप भी? मेरा बीटेक हो गया है। सब डॉक्टर इंजीनियर है। हाँ। तो ये आप भी डॉक्टर? इंजीनियर। बाकी सब इंजीनियर, बाकी सब इंजीनियर है, ये दोनों डॉक्टर। तो ये डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाता है इंजीनियर? आप बता। दोनों भी कमाते हैं आजकल। गायनिकोलॉजिस्ट तो बहुत कमाती है। हाँ, जैसे सब कमाते हैं। बहरहाल आप डॉक्टर किस लिए बनना चाहती हैं? मतलब बचपन से ही लाइक आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर एंड सो दैट्स व्हाई माय पेरेंट्स आल्सो वांट मी टू बिकम डॉक्टर, सो आई हैव ऑलवेज हैड इंटरेस्ट इन साइंस, सो दैट्स व्हाई। तो यहाँ पुणे से खंडाला घूमने आए? हाँ, बस वेकेशन। एक्चुअली मेरी फ्रेंड का बर्थडे है आज, तो अच्छा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने इधर पहले भी आए? हाँ, पहले भी आए। तो ये क्या है, छोटी सी तो जगह है। लोनावला नहीं, वेदर अच्छा है। हाँ, तो क्या? अगर लोनावला आए और खंडाला नहीं देखा फिर क्या ही मतलब फिर। हाँ, नहीं, वो तो हम भी इसीलिए आ गया, और हम भी इसीलिए लोगों को दिखाने के लिए कि ये जो खंडाला इतना लोग देखने के लिए आते हैं। देखिए, अपने कैमरामैन से हम कहें कि एक बार और भी दिखा दे ये हरियाली, ये खूबसूरती देखने जो सब लोग आते रहते हैं। बहरहाल यहाँ जैसे कि सारे, जब तक कई टूरिस्ट स्पॉट मैंने देखा, जब तक आप वहाँ जाओ नहीं, देखो नहीं, तब तक लगता है पता नहीं क्या होगा, और जब वहाँ आओ तो लगता है कि यही है। और फिर पूछना पड़ा। हाँ, बराबर है। मतलब क्या है, मतलब हम फोटो में वगैरह बहुत सारे देखते हैं कि सिर्फ घूमने जा रहे हैं, लेकिन जब खुद लाइव जाते हैं तब दिखता है कि मौसम बहुत मस्त है और देखने का व्यू भी कुछ अलग ही रहता है करके। तो अब मैं आया, मैं जरा महाराष्ट्र में घूमता रहता हूँ, हर उम्र हर तबके के लोगों से बात करता हूँ, इसलिए कि मेरा प्रोग्राम जोड़ा थोड़ा राजनीति का, पॉलिटिक्स का, थोड़ा इस पे मैं ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन इस पे हर उम्र के लोगों से, हर पढ़ाई लिखाई के लोगों से। तो एज यंग डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, आप तो देश की रीढ़ हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं अभी की सियासत, अभी की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में कुछ विचार है या? आई थिंक ही कैन से मच बेटर देन। पॉलिटिक्स में मतलब राजनीति, अभी महाराष्ट्र में जैसे देख ही रहे हो कि शिवसेना थी, मतलब पहले तो बीजेपी और शिवसेना को बहुमत मिला था 2019 में, और बाद में किसी और के साथ सरकार बन गई। तो पॉलिटिक्स बहुत ही खराब चल रहा है, मेरे को तो ऐसा लगता है। अभी जब विदर्भ से शिवसेना की यात्रा अपनी उद्धव ठाकरे ने कल शुरू की, तो उन्होंने ये कहा कि जिस मंदिर से वो दर्शन करके निकले, उन्होंने उस
देवी की कसम खा के ये कहा कि मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि बंद कमरे में अमित शाह और मेरे बीच में 2.5 साल मुख्यमंत्री की बात थी, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए, इसलिए हमने उनका साथ छोड़ा। अभी जो मतलब बंद कमरे की क्या बोलते हैं उसको, बातचीत है, तो वो तो पता नहीं अभी क्या हुई होंगी, लेकिन हमने तो वही वोट दिया था कि बीजेपी और शिवसेना काम करेगी अच्छे से, तो उसी हिसाब से वोट दिया था। और अभी ये जो पवार फैमिली में हो रहा, पवार फैमिली में अभी कुछ अभी मतलब बोल नहीं सकते, मतलब पवार फैमिली है, शरद पवार का भी मतलब पीछे हाथ हो सकता है, बोल नहीं सकते उनके बारे में। आप क्या कह रही थी? नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, शरद पवार जी को कोई समझना, मतलब कोई नहीं समझ सकता उनके अलावा, इतना बोल सकते हो। उनके माइंड में क्या है वगैरह, मतलब वो ऐसे लगता है कि सब उनके ही हाथ में रहता है, मतलब बोलने ये ऐसा क्यों? महाराष्ट्र के गांव में भी मैं जाता हूँ, बुजुर्गों से भी पूछता हूँ, कस्बों में भी जाता हूँ, शहरों में भी जाता हूँ, तो सारे लोग ये बोलते हैं शरद पवार के दिमाग को समझना बड़ा मुश्किल। वो डॉन फिल्म का एक डायलॉग नहीं है, डॉन को ढूंढना मुश्किल है, नामुमकिन है। नामुमकिन। बराबर है वैसे जो। तो ये शरद पवार ओ पॉलिटिक्स के डॉन है। हाँ, पॉलिटिक्स के डॉन है। लेकिन आपकी लग रहा है कि डॉन पकड़ा गया। वो हमको अभी बोल नहीं सकते, अभी मतलब क्या चल रहा है, कोई भी किसी को ही समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। हाँ? महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स तो समझ में वैसे भी किसी को नहीं आ रही अभी, मतलब उनका ही कंफ्यूजन सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, हम लोग क्या बोल सकते हैं उस बारे में। क्या कह रहे हो आप? मतलब हम ही कंफ्यूज हैं कि मतलब अभी अगली बार वोट किसको दे और किसको नहीं करके, सब एक हो गई पार्टियां, तो किसको वोट देंगे मतलब। अच्छा एक बात बताओ, अभी जब करप्शन की बात होती है तो मोदी जी ने बोला एनसीपी के लोग इतना ज्यादा 70,000 का करप्शन किया और अगले ही दिन उन्हें मिनिस्टर बना लिया एनसीपी वालों को, तो ये देख के आपको क्या लगा? कुछ आइडिया नहीं है उतना इस बात पे। तुम तो बर्थडे में ही खुश लग रही है। हाँ आप बताओ। नो कमेंट्स, पॉलिटिक्स का कुछ पता ही नहीं है। एक बात समझो, ये इंजीनियरिंग करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स ही तुम्हारी जिंदगी को डिसाइड करेगा। नेता ही डिसाइड करेगा कि अगली बार इंजीनियरिंग की सर्विसेज कितनी सरकारी आएंगी, अगर प्राइवेट होगा तो कौन लोग जा सकते हैं। सारी चीज नेताओं के हाथ में ही है। देखो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी नेताओं ने किया, या आर्थिक उदारीकरण जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आप आ जा रहे हो, या विदेशी ब्रांड के कपड़े भी पहने हो, तो ये सब, तो इसलिए पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना तो जरूरी रहता नहीं। हाँ वो तो है, लूंगा अभी थोड़ा थोड़ा। हाँ? हम बिजनेस करने वाले बड़े बनके। अरे नौकरी करने वाले नहीं? नहीं, खुद का कंपनी खोलेंगे। अरे तो उसमें भी तो जरूरी है, कंपनी को रजिस्टर कराओगे, उसमें भी लोन लोगे कि घर में ज्यादा है? अच्छा कोई नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो इतना कुछ नहीं जानता, बस यही जानता कि वही कंफ्यूज है सारे, अभी जो चल रहा है एनसीपी वगैरह जो भी है, तो अभी उन्होंने सॉर्ट आउट करना चाहिए जल्दी, जो भी होगा वही। चलो ठीक है, तुम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करो, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तो घर वालों को पता है कि खंडाला आई हो या कैमरे में कैद हो गई? नहीं पता है